महादेव। हम हैं साध्वी माँ विश्वरूपा जी महाराज। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपनी ही डेट ऑफ बर्थ से कैसे जान सकते हैं आपकी शादी किस ईयर में होगी। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी, अगर आप लास्ट तक देखेंगे पर आप सबके लिए एक और टिप भी है। जैसे आप किसी के प्यार में हैं या अपना रिश्ता देखने जाते हैं तो वो पता लग जाएगा कि वो पार्टनर लड़का या लड़की आपके लिए सही है या नहीं। ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। शादी किस साल में होगी उसके कैलकुलेशन के लिए हमें कुछ नंबरों की जरूरत होती है। वो नंबर आपकी डेट ऑफ बर्थ से ही निकल कर आएंगे। अगर ये एक कॉन्सेप्ट आप सीख जाओगे तो आप जान जाओगे कि पूरा सेशन कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, ये समझने के लिए कि आपका पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट करते हैं। आपकी डेट ऑफ बर्थ में 3 एलिमेंट है, डेट, मंथ और ईयर। अब इस डेट, मंथ और ईयर में आपको जो ईयर वाला पार्ट है उसको ऐसे उठा के फेंक दीजिए। उसका कोई मतलब नहीं है हमारे इस कॉन्सेप्ट में। हमें आपकी चाहिए डेट ऑफ मंथ, वो भी करेक्ट। अब आप जिस भी साल में शादी करने की सोच रहे हैं, लेट्स सपोज आप भी ये वीडियो 2026 में देख रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि 2026 के एंड तक मेरी शादी हो जाए, मेरी शादी होगी या नहीं। एक एग्जाम्पल से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए एक सुरेश है जिसका जन्म हुआ है 9 सितंबर 1990। 1990 को उठाकर फेंक दीजिए। सुरेश के पास अब बच गया है 9 सितंबर। अब 2026 क्योंकि अभी चल रहा है तो चलिए हम 2026 को भी इसके साथ लिख देंगे। अब जो करंट ईयर है यानी कि अब जो लिखा हुआ है, अगर आपने इतना कर लिया है तो समझ लीजिए आप 80% सीख गए हैं। चलिए बाकी का 20% भी आपको सिखा देती हूँ। आपको करना बस इतना है कि अब जितने भी नंबर आपको दिखाई दे रहे हैं 9 सितंबर 2026, इनको आपस में ऐड कर लीजिए और एक सिंगल डिजिट में लेकर आना है। अब जो डेट हमने ये एग्जाम्पल के लिए ली है, पर हो सकता है आपकी और कुछ हो, तो मेरे साथ साथ आप भी लिखना शुरू कर दीजिए। अब हम करते हैं 9 प्लस सितंबर, जैसे 9 प्लस सितंबर का 9 प्लस 2026 का 2 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 6। अब इसको आपस में जोड़ दीजिए। 9 प्लस 9 का 18 हो गया है, प्लस इसमें हम 2 करेंगे, प्लस इसमें हम 0 करेंगे, फिर इसमें प्लस 2 करेंगे, फिर इसमें हम 6 करेंगे। जो इसका टोटल बनता है वो आया है 28। जैसा कि मैंने बताया था 1 से 9 के बीच का ही खेल है, तो 2 प्लस 8 तो बन गया 10। अब 10 को भी नहीं ले सकते, अब हम इन्हें सिंगल डिजिट में लाना है। 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, तो ये 1 आ गया है। ये है आपका पर्सनल ईयर। देखिए सुरेश जी का तो पर्सनल ईयर 1 निकला है, आपका क्या निकला है तो ये आपको कमेंट में बताना होगा। हो सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी अंक वो आपका हो सकता है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना सीख गए हो, बधाई हो, अपने लिए तालियां जरूर बजाएं। अब देखिए जो ये पर्सनल ईयर का कॉन्सेप्ट है ये हर साल चेंज होता रहेगा। आपने अभी मेरे इस वीडियो को देखकर 2026 को ऐड किया होगा। जब साल बदल जाएगा तो आप 2027 को ऐड करेंगे, फिर 28, फिर 29, फिर 30, ऐसे ऐड करते रहेंगे। ये पर्सनल ईयर हर साल हर एक कैलेंडर ईयर के साथ चेंज होता रहेगा। यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गया होगा। अब आपको ये भी देखना है कि आप शादी करने के लायक हो गए हो या आपका सिर्फ मन कर रहा है। आपकी उम्र शादी के आसपास होनी चाहिए। अब आप चेक कीजिएगा, अगर आपका पर्सनल ईयर 2 आया है, 3 आया है या फिर 6 आया है तो उस साल आपके शादी होने के बहुत ज्यादा चांस है। उस साल आप विवाह के बंधन में बंध ही जाएंगे। इसके बहुत ज्यादा चांस बन रहे हैं। मैं तो कहूँगी 100% चांस बन रहे हैं। आपका कुछ अलग भी आ गया होगा तो मैं उसको आगे बताती हूँ और एक्सप्लेन करती हूँ क्या आया होगा। अगर आपका 7, 8 और 9 आया है, इसका मतलब है कि आपकी शादी होने के 80% चांस है। पहले वाले में मैंने बताया था ना, बहुत अच्छे चांस बन रहे हैं। 2, 3, 6 में बहुत अच्छे चांस है। ऑप्टिमम प्रायोरिटी नंबर 1 एंड 7, 8, 9 आया तो प्रायोरिटी नंबर 2 अभी भी चांस है, बट थोड़ा कम है। ठीक है, हो सकता है हो भी जाए या ना भी हो, इतना ही होता है मैरिज का ईयर कैलकुलेट करने का तरीका। समझ गए हो ना। एक और टिप आपको दे देती हूँ। ये टिप उन लोगों के लिए है जो किसी के साथ लव रिलेशनशिप में है या अरेंज
अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो आप एक चीज चेक कर सकते हैं कि आप जिस भी पार्टनर के साथ या फिर कोई रिश्ता देखने जा रहे हो, लड़की हो या कोई लड़का हो, तो आप स्क्रीन पर देखिएगा हृदय रेखा आपको दिखाई दे रही है। ध्यान रखे राइट हैंड की हृदय रेखा देखनी है। अगर आपकी हार्ट लाइन और जिस भी लड़के या लड़की के साथ आप रिलेशनशिप में हैं या फिर अरेंज मैरिज करना चाहते हैं जिसे देखने के लिए गए हैं, उसकी भी हार्ट लाइन की जैसी ही हो अर्थात एक जैसी हो, तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि आप हस्बैंड और वाइफ बन सकते हैं। 90% केस में आप अपने परिवार के और भी जो आसपास के जो मैरिड कपल है जिनकी शादी हो चुकी है उनकी हार्ट लाइन राइट हैंड की देखिए 90% केस में हार्ट लाइन हस्बैंड और वाइफ की सेम ही मिलेगी। सो इसी नोट के साथ मैं आज की अपनी इस वीडियो को खत्म करने जा रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर आप भी जानना चाहते हैं फरवरी महीने की 8 से 14 तारीख तक का कैसा रहने वाला है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा।